नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रदेश की बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा को राज्य सरकार रद्द नहीं करेगी। एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि वह एसआई भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का तर्क है कि जांच अभी जारी है और परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगी। अगर भर्ती को रद्द किया जाता है तो बड़ी संख्या में निर्दोष अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात होगा। कोर्ट में सरकार की ओर से कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट एडिशनल एफिडेविट के साथ रखी गई। कोर्ट को बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने अप्रूव किया है और इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों की रिपोर्ट की कॉपी देने के निर्देश दिए। हालांकि आज भर्ती के भविष्य पर फैसला नहीं हो पाया, लेकिन पेपर लीक के इस पूरे प्रकरण की अगली तारीख 7 जुलाई का इंतजार अभी बरकरार है। आज बात इसी बेहद अहम मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। आरसी चौधरी जी भी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रतीक कासलीवाल जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज मीणा जी हमारे साथ है, छात्र नेता है। साथ ही दशरथ सिंह जी भी हमारे साथ है, पिटिशनर। आप सभी का बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है और शुरुआत प्रतीक कासलीवाल जी आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें चर्चा हो, डिबेट हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन कानूनी पहलू को भी जरूर समझना चाहेंगे। सरकार की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया गया कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। क्या आप मानते हैं ये सही फैसला है इस मामले को लेकर, जिस तरह से लगातार इस पर जांच भी जारी है और अभी भी क्योंकि जांच जारी है, या फिर आपको लगता है कि अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं ये अन्याय है इस परीक्षा को रद्द ना करना? अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के अभ्यर्थी हैं। एक तो जिन्होंने गलत परीक्षा को गलत तरह से दिया है और सिलेक्ट हुए हैं, और एक जिन्होंने मेहनत करके सही तरह से परीक्षा को दिया और सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर पूरी की पूरी परीक्षा रद्द की जाती है और उसके अंदर जो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी संख्या मुझे लगता है ज्यादा होगी, जिन्होंने मेहनत करके और इस परीक्षा को सक्सेसफुली पास किया है, उनके साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा अगर पूरी की पूरी परीक्षा रद्द की जाती है। अब प्रश्न आता है कि ये सही या गलत। तो जो सरकार के द्वारा जवाब दिया गया है, अगर हम उसको अवलोकन करें तो वे कह रहे हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि कौन रॉन्ग डूअर है और कौन सही है। कहने का मतलब है कि जब आपका जो एसओजी और जो एसआईटी इन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें समझ में आ पा रहा है कि किनके द्वारा गलती और कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं, और वो सेग्रीगेट होकर उनको कईयों को जेल भी हुई है। तो उसमें अगर सेग्रीगेशन होता है तो लॉ कहती है कि ऐसे में पूरी परीक्षा रद्द करना सही नहीं है। और ये ऐसा जो नजीर है, अगर हम बात करें तो कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर भी ऐसा मसला आया था। चंदन एनवी करके एक जजमेंट है, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप रॉन्ग डूअर और सही को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, सेग्रीगेट कर पा रहे हो, तो पूरी की पूरी परीक्षा रद्द करना सही नहीं है, क्योंकि उससे जो सही मायने में अभ्यर्थी है उनका कितना नुकसान होगा, कितना समय कलातीत हो गया है, जो ऑलरेडी पोस्टिंग पे आ चुके हैं, फिर आप उनको कैंसिल करो। वो अगर आज दोबारा परीक्षा करते हो तो वो एज से डिबार होंगे, बहुत सारी अलग समस्या, एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या आएंगी। एक होता है कि पूरी में भाग मिली हुई और सारे के सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जी तरह से एग्जाम दिया और पास किया है, उन केसेस के अंदर पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द करना सही होता है। ठीक है। तो उस हिसाब से सरकार ने जो अभी किया, और फिर मामला लंबित है तो उसमें कोर्ट के पास डिसीजन देने की पूरी पूरी ताकत रहती है कि कोर्ट अगर सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो दे कैन टेक अ डिसीजन कि भाई हमें नहीं लगता कि आपका जवाब जो है वो सही तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या डिसीजन सही लिया गया है, और हम डायरेक्ट करते हैं कि पूरी की पूरी जो भर्ती है उसको रद्द किया जाए। बिल्कुल ठीक है आपने। दशरथ सिंह जी, क्योंकि आप पिटिशनर हैं और अभी आप जिससे प्रतीक जी ने बात रखी, आप भी सहमत होंगे इसी बात को लेकर, क्योंकि आप भी चाहते थे कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। जी नमस्कार मैम, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये भर्ती जो सरकार ने अपना जो रिप्लाई पेश किया आज, उसमें बहुत विस्तृत तरीके से सरकार ने, क्योंकि इसी सरकार ने एसआईटी को, एसओजी को गठित किया था और इसी सरकार के आदेशानुसार, जैसा कि इन्होंने घोषणा पत्र में भी था कि पेपर लीकेज के मामले में हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे, और वास्तव में राजस्थान की सरकार ने
लगभग पिछले 1.5 साल से शानदार कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती में लगभग 100+ लोगों को पकड़ा, जिसमें से 60 अभ्यर्थी हैं। 60 अभ्यर्थियों को उस पर सरकार ने एक्शन लेते हुए 47 कैंडिडेटों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है। सरकार वर्तमान में समीक्षा कर रही थी, समीक्षा के दौरान ही सरकार ने इस भर्ती से रिलेटेड जवाब पेश किया है। समीक्षा के दौरान इस पूरी भर्ती की समीक्षा सरकार को करनी थी, न्यायिक जो आदेश थे उसके अनुसार, और इसके आधार पर सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ में एसओजी के आंकड़े, एसआईटी और जो पूरे पिछली भर्तियों के यहाँ तक भौगोलिक क्षेत्र में, क्योंकि इसमें मार्क्स लीकेज पेपर के आरोप थे, लेकिन सरकार ने ये पाया, सरकार की सब कमेटी ने ये पाया कि वास्तव में मार्क्स लेवल पे पेपर लीकेज के आरोप नहीं थे, और सरकार ने इसको तथ्य जो एविडेंस पेश किया वो ये किया कि राजस्थान में पिछली 2010, 2016 और 2021 की भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हुए हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, उस पर भी सरकार ने किया है, जो एविडेंस के तौर पर पेश किए हैं। अब सरकार इस चीज़ की समीक्षा करते हुए हमारी सरकार से इसके माध्यम से ये मांग है कि भर्ती को यथावत रखते हुए वास्तव में दोषियों पे कार्रवाई करते हुए सरकार इसमें जो वास्तव में सरकार ने जिनको पहले एसओजी ने माना अनलॉफुल उनका चेन, उनको एसओजी ने गिरफ्तार किया, कुछ जेल की हवा खा रहे हैं, कुछ की जमानत हो चुकी है, और जो कि एक साधारण यानी अब सीधी सी बात ये है कि सरकार मेहनत जिन्होंने की है उनकी भी मेहनत जीरो हो जाएगी अगर इसे रद्द करते हैं, तो इसलिए जो दोषी उन पर एक्शन हो। हाँ, तो सरकार ने ये माना है, अपनी समीक्षा में सरकार ने माना है कि 60 अभ्यर्थी हैं वो दोषी हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए सरकार ने डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है। हमारी पिटीशन ये है, हम सरकार से और माननीय न्यायालय के समक्ष हमारी पिटीशन ये है कि सरकार वास्तव में समीक्षा कर रही है, और समीक्षा के सर ये होता है कि जो गलतियां हो रही है और जो वास्तव में त्रुटि हुई है उसको ठीक करना। तो जिन अनलॉफुल तरीके से जो बच्चे चयन हुए हैं उनकी वजह से जो वास्तव में बच्चे डिजर्व थे, जिनका हक मारा गया, उन बच्चों को ही नियुक्तियां मिलनी चाहिए, और ये नेचुरल जस्टिस का रूल है, हम इसकी पैरवी करते हैं। ठीक है, चलिए मनोज मीणा का रुख करते हैं। मनोज, क्योंकि आप छात्र नेता है और पिछले कई सालों से इसे लेकर धरना और आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में आप क्यों चाहते हैं कि भर्तियां रद्द हो? लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने गलत तरीके से इस पे पास हुए, नियुक्तियां पा ली, उनकी वजह से जो मेहनत कर रहे थे उनकी मेहनत को भी तो जीरो नहीं किया जा सकता। अगर कैंसिल कर दी जाती है तो रद्द कर दी जाए, तो क्यों चाहते हैं? मैडम, कौन कह रहा है मुट्ठी भर लोग है? हाँ। आज जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, पेपर लीक में मगरमच्छों को पकड़ेंगे। 1.5 साल पहले जो है एसओजी में इन्होंने एसआईटी का गठन करवाया, और एसओजी ने जब जांच करी तो इन्होंने जितने भी अब तक लोगों को पकड़ा है उनकी संख्या 60 के आसपास है। और इन्होंने उस समय एजी से सलाह ली, इन्होंने डीजी से सलाह ली, इन्होंने पीएचक्यू से सलाह ली, और कैबिनेट की जो ये मीटिंग उन्होंने करी, जो कमेटी है, उन्होंने भी कहा कि ये भर्ती दूषित है, ये रद्द होनी चाहिए मैडम, और इतने लोगों को हमने पकड़ा है। वीके सिंह जी ने ये कहा था कोर्ट में खड़े होके कि इस भर्ती में से फर्जी लोगों को अलग नहीं किया जा सकता, और ये भर्ती पूरी तरह हमें रद्द करनी पड़ेगी। और आज वही कमेटी, वही सरकार इस बात को कह रही है कि हम भर्ती को रद्द नहीं कर सकते, तो ये तो मैडम सीधा सीधा बेरोजगार छात्रों के साथ धोखा हो गया। क्योंकि खुद एसओजी के हेड वो कह रहे 500 लोग फर्जी है, एसओजी के तमाम अधिकारी कह रहे हैं, किरोड़ी लाल जी कैबिनेट मंत्री सरकार में वो कह रहे भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्यों रद्द नहीं कर रहे? और भी तमाम बड़े नेता, खर्रा जी ने कहा कि 200 लोग ईमानदार है। मैडम, आप ये बताओ कि ईमानदार कौन है, कैसे तय करेंगे? 1.5 साल में एसओजी ने 60 लोगों को पकड़ा है, मात्र 869 की भर्ती है। अभी इस हिसाब से अगर जांच चलेगी तो करीबन 100 साल लगेंगे सबको पकड़ने में। एसओजी उस दिन तो कह रही थी कि हम अलग नहीं कर सकते कौन चोर कौन फर्जी है, और आज एसओजी कह रही है कि हमने 50 लोगों को, 52 लोगों को जो पकड़ा है हम उनको अलग कर देंगे। ये कैसे संभव है मैडम? ये दोखली बात है सरकार की और एसओजी की। अगर सरकार ऐसे करेगी, अपनी कमेटी का भरोसा खो देगी, एसओजी एक संस्था है, उसका लोगों पे से अगर भरोसा उठ जाएगा तो कल के दिन और भर्ती में जांच करेंगे तो ये सोचेंगे ना कि एसओजी और सरकार अपना स्टैंड बदल लेती है, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, तो लोगों में इक्वल खत्म हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि इसकी भर्ती की जो भी लोग पकड़ रहे हैं, अब इसमें स्पष्ट है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, और बड़े लेवल पे धांधली हुई है, और 7 तारीख को तो सुनवाई है, हमें उम्मीद है कि वहां से भी न्याय मिलेगा। तादाद बड़ी थी जिनकी नियुक्तियां हुई, लेकिन मुट्ठी भर का कहने का सेंस है कि जितनी गिरफ्तारियां हुई, अब भले कोई कहे कि 200 लोग और फर्जी, 300 और भर्ती, जब तक उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक बेनकाब नहीं किया जाएगा, तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। 859 का नार्को टेस्ट करा लो, कौन ईमानदार कौन फर्जी सबके सामने आ जाएगा। सरकार क्यों डर रही है नार्को टेस्ट कराने से? यानी आप कैसे तय करोगे कौन ईमानदार है, कौन फर्जी? हम ईमानदारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लोग फर्जी तरीके से लग गए हम उनके खिलाफ है। यानी आप ये कह रहे हैं कि टोटल संख्या में सुनिए एडिशनल एसपी सुनिए मनोज जी,
आप ये कह रहे हैं कि टोटल संख्या में ज्यादा जो परसेंट है वो फर्जी तरीके से आने वाले पर इसलिए रद्द होनी चाहिए। चलिए ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी, कमेटी बनाई जाती है और लगातार कमेटी जांच कर रही थी और एक तरफ जांच भी जारी है, तो क्या जांच के साथ ये अहम फैसला लेना या रिपोर्ट की सबमिट करना सही है? और क्योंकि अभी भी सभी इससे सहमत नहीं है, सरकार ने भी अपना पक्ष रख दिया है, 7 तारीख का इंतजार है। श्वेता जी देखिए, अगर आप एसआई भर्ती परीक्षा का इतिहास देखेंगे तो मनोज भाई यहाँ हैं, 2022 में भी रिट लगी थी और जितने जोर शोर से आज ये यहाँ कह रहे हैं और इनके नेता हनुमान बेनीवाल जी जिस तरह से धरना देके जिस तरह से लगे हुए हैं 1 महीने से, अगर 22 में आपने रिट पिटीशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में फाइल की तो आपने उसको विड्रॉ क्यों कर लिया? जब आपको पता था पेपर आउट हुए हैं, लीक हुए हैं, 22 में आप पिटिशनर पहुंच गए थे राजस्थान हाईकोर्ट, उसमें आपने विड्रॉ क्यों किया? ये तो आप धन्यवाद दीजिए माननीय भजनलाल सरकार का। हमने एसआईटी गठित की क्योंकि हमने कहा था ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनको न्याय दिला के रहेंगे। और अप्रैल 2024 में एसआई भर्ती पेपर आउट हुआ था, इसकी जानकारी हुई। 1 साल में आप देखिए किस तरह से जांच आगे बढ़ी, 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 58 ट्रेनी एसआई पकड़े गए जो गलत और फर्जी तरीके से और अनैतिक साधनों से एसआई बने, उनका सिलेक्शन हुआ, उनको बर्खास्त करने का काम किया और जांच आज भी जारी है। आज भी हम चाहते हैं, माननीय भजनलाल सरकार चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, जांच भी आज जारी है इसी के आधार पर। अरे आप 2022 में इतनी जोर शोर से करते ना, हनुमान बेनीवाल जी आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सरकार की जांच चली रही है, जांच कब तक चलेगी? आप तो रिट पिटीशन कह रहे हो, मैं कह रहा हूं आपकी सरकार वापस चली गई। 22 आपकी सरकार की जो कैबिनेट 22 में आपने रिट पिटीशन लगाई थी कि भर्ती तब क्या किया आपने बताइए ना? पेपर लीक हुए कांग्रेस के समय में आपने पिटीशन लगाई 22 में कि पेपर रद्द होने चाहिए, आपने विड्रॉ कर ली। क्या आपकी मंशा थी उसको विड्रॉ करने की? ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है, युवा जानना चाहते हैं। आज आप 4 साल बाद आ रहे हो, ये माननीय भजनलाल सरकार को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा ही भर्ती पेपर आउट को ये हमने बंडा मोड़ किया, हमने अपराधियों को पकड़ने का काम किया, जो राजस्थान के युवाओं से जो हमने वादा किया था उस वादे पर हम खरा उतरने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था, इनके काले कारनामे थे जिनको उजागर किया माननीय भजनलाल सरकार ने। और जो हमने आज एडिशनल एफिडेविट दिया है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में, उसमें पूरी जो दिया था कैबिनेट सब कमेटी के रिपोर्ट है। बात सुन लीजिए, मैं जवाब 22 में आप क्यों पीछे हो गए ये बताइए? 22 में आप पीछे क्यों हो गए? क्यों गुमराह कर रहे हो आज आप युवाओं को? क्यों आप राजस्थान की जनता से आज नहीं जा पा रहे? 22 आपने 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल करी नहीं करी? बताइए शैलेंद्र जी, करी या नहीं करी? ये बताइए पहले। नहीं पहले बताइए, राजस्थान के युवाओं को पता होना चाहिए आप क्या गंदा खेल खेलना चाहते हो। क्यों हनुमान बेनीवाल जी अपनी खींच मिटाने के लिए, खींच सर से हार गए तो खींच मिटाने के लिए हनुमान बेनीवाल जी 2022 में आपने जब मालूम पड़ गया पेपर लीक हुआ है, हाई कोर्ट से वापस भी इसका जवाब दीजिए। मनोज जी रुकिए, वापस आऊंगी मैं। बता दीजिए, आपको मनोज मीणा जी मिल जाएगा, मनोज मीणा हो जाएगी तो आपकी सब कैबिनेट कमेटी अपनी रिपोर्ट को बदल दी। मनोज मीणा जी बस अपनी रिपोर्ट को बदल रुकिए एक सेकंड, ये यानी ये क्रेडिट की लड़ाई, ये एक मिनट सुनिए, आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या क्रेडिट की लड़ाई? क्या वाकई में अभ्यर्थियों का हित चाहते हैं या क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं? एक मिनट रुकिए मनोज जी, बस एक मिनट रुकिए, ये न्याय की लड़ाई है और माननीय भजनलाल सरकार राजस्थान के युवाओं को न्याय देना चाहती है, जिन्होंने मेहनत ईमानदारी से परीक्षा दी, जो मेरिट पे आए, हम सेग्रीगेट करने की स्थिति में आ गए। यही एसओजी में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कहा। आरसी जी एक मिनट रुक जाइए मनोज मीणा जी, रुक जाइए, ठीक है, आपने अपनी बात रखी ना, आप जवाब दीजिएगा बाद में। आरसी जी बेहद अहम है। देखिए अब इस एसआईटी की गठन होता है, कमेटी बनाई जाती है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, 7 जुलाई को फाइनल फैसला आने वाला है। कांग्रेस का स्टैंड इसे लेकर के आए क्योंकि बार बार जो है ये, क्योंकि पेपर लीक हुआ, ये पूरा मामला हुआ, वो पिछली कांग्रेस सरकार में हुआ, इसके बाद जांच भी होती है, लेकिन आज स्टैंड कांग्रेस का क्या है? जो कुछ भी हुआ या जो फैसला या जो सरकार की तरफ से बात रखी गई है। श्वेता, आपका सबसे पहले साधुवाद और धन्यवाद। ये मुद्दा किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, इस प्रदेश के युवाओं का है। बिल्कुल, लाखों युवा जो अपनी परिवार की गाड़ी कमाई को भविष्य के निर्माण के लिए लेते हैं। मैंने तमाम लोगों को सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेता
और प्रवक्ता अभी भी आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पे। मुझे उस समय के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया का वो वक्तव्य और बयान ध्यान में आता है। उन्होंने कहा था सीबीआई की जांच होनी चाहिए। राजस्थान की विधानसभा में उन्होंने आंसू टपकाए थे। उन्होंने कहा वसुंधरा राजे जी और भारतीय जनता पार्टी के शासन की भी तमाम जांचें होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मेज थपथपाई थी। जब वहां पे नेता प्रतिपक्ष बने, राज्यपाल बना दिया, उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ जी नेता प्रतिपक्ष बने। उन्होंने कहा एसआई का पेपर लीक हुआ है, भर्ती पेपर लीक हुआ है। खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, इसलिए मुख्यमंत्री इस परीक्षा में संलिप्त हैं और यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए, यह राजेंद्र राठौड़ जी ने सदन में कहा था। दो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, सतीश पूनिया जी। उन सतीश पूनिया जी ने कहा था यह पेपर लीक नहीं हो रहा, यह राजस्थान के युवाओं का भविष्य लीक हो रहा है, और इस भविष्य लीक के अंदर सरकार के जो मंत्री हैं वो संलिप्त हैं। मुझे डॉक्टर सीपी जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनका बयान भी याद आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम बड़े मगरमच्छों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, आरपीएससी की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तमाम जो बयान देके इस प्रदेश के युवाओं के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया, आर्थिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, क्योंकि सरकार आज मान रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, इसलिए परीक्षा निरस्त नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, यह जो 13 दिसंबर 2023 को राजस्थान में एक पर्ची निकली थी, यह पर्ची बेहद कमजोर है, और यह पर्ची ना अपनी सब कमेटी की रिपोर्ट को मानती है। यही सब कमेटी थी जिसने रिपोर्ट दी, यही एसआईटी थी जिसने कहा परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, यही राजस्थान पुलिस के डीजी थे, उन्होंने कहा परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एजी थे, उन्होंने कहा परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। लेकिन कमजोर पर्ची राजस्थान के युवाओं के भविष्य को सुरक्षा नहीं दे सकी, भरोसा नहीं दे सकी, और उस कमजोर पर्ची पे जब दिल्ली से दूसरी पर्ची आई, तब उन्होंने कहा हम सब कमेटी से दोबारा रिपोर्ट मांगेंगे। दोबारा रिपोर्ट मांगी, हम जांच करते रहेंगे, लेकिन परीक्षा निरस्त नहीं करेंगे। निर्णय क्या है सरकार का? 1.5 साल बीत गई है, कोर्ट बार बार पूछ रहा है, सब कमेटी ये करे, मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए, क्या राजस्थान के 26 लाख युवाओं का भविष्य का जब प्रश्न उठा है तो सरकार की बेचैनी और नींद क्यों नहीं टूटी? ये राजस्थान का युवा जानना चाहता है। आपने जब उनके साथ में खिलवाड़ होता है आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे, तब क्या गुजरती है? क्या आप ये निर्णय मानते हैं सरकार का कि आज कितने लोग संलिप्त थे? सरकार को 1.5 साल बीत गया, आते ही वादा किया था, जब कुर्सी पे बैठे तब निर्णय लिया था। 1.5 साल में जो सरकार आज इस निर्णय पे नहीं पहुंच पाई, जांच तो जारी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जांच जारी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा सरकार जांच खेलना बंद करे, सरकार जांच खेलना बंद करे। न्याय कब करेगी और निर्णय कब आएगा, ये राजस्थान का युवा जानना चाहता है। ठीक है, आपने कहा न्याय कब होगा, और आप चाहते कि जब इसके रद्द करी जाए परीक्षा तभी न्याय होगा। अरे प्रवक्ता ने अरे इनको जांच करनी चाहिए थी, इन्होंने युवाओं को खून के आंसू रुलाए, इन्होंने सपनों को बेचा, पेपर माफिया को बनवाया, या जोर शोर से खड़े होकर भाषण दे रहे हो। अरे अगर आपके दम होता जोर शोर से उस समय आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कहते जांच करा लो, एसआईटी से करा लो, आप सीबीआई को रिकमेंडेशन भेजते, लेकिन ये नहीं कर पाए। ये आज जोर शोर से चिल्लाने वाले लोग जिन्होंने इस राजस्थान को बर्बाद कर दिया, युवाओं के भविष्य को बेच दिया, आज जब माननीय भजनलाल सरकार काम कर रही है, आप बताइए ना, आपका नैतिक दायित्व नहीं बनता? आपको तो माफी मांगनी चाहिए राजस्थान के युवाओं से, अभिभावकों से, माता पिता से, शैलेंद्र जी अपने लोगों को कोचिंग में पढ़ाया बच्चों को। बात सुनिए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। चलिए ठीक है ना, जो भी उन्होंने कांग्रेस के काल में, पक्ष रखा, कांग्रेस के काल में, आज चिल्लाने से नहीं होता, आप बताइए, चिल्लाने से बात नहीं होगी, चिल्लाने से बात नहीं होगी, चिल्लाने से शैलेंद्र जी, इसलिए तो सुना ना आपको, आपने ही बात रखी, ठीक है, और सरकार का पक्ष भी सामने आ गया। 7 जुलाई का इंतजार सभी को है। प्रतीक जी, समान अवसर का अधिकार संविधान कहता है, इसका उल्लंघन ये नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आधार बना है सभी अभ्यर्थियों के चयन का वो ये लीक पेपर है। अब दोनों तरह से तर्क किए जा रहे हैं, कानूनी पहलू में, क्योंकि ठीक है 7 तारीख को फैसला आ जाएगा और फैसले से पहले कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है उस लिहाज से मैं समझना चाहूंगी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है।
देखिए श्वेता जी, इसके अंदर सीधी सीधी बात है, क्योंकि सरकार के द्वारा एक एसआईटी गठित की है, उसने इन्वेस्टिगेशन किया है और उसी की रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट के समक्ष रखी गई है। उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा होगा और उसमें ये पाया होगा कि अगर 850 की भर्ती है और उनमें से अभी तक मान लीजिए 10%, 50 लोग ऐसे लिप्त पाए गए हैं, तो मोटा मोटा 90% सही मानना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इतने टाइम से चल रहा है, तो उसके लिए उन 90% लोगों को जो है उनका अधिकारों का कुठाराघात नहीं हो। तो संविधान जो अधिकार दे रहा है उन लोगों को भी दे रहा है जो सही थे और जिन्होंने सही तरह से परीक्षा दी है, और सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी करी है उसकी वजह से उनके अधिकार ना छिने। और यही चीज अब क्योंकि उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष जब मामला है, वो कोर्ट को देखना है कि जो कमेटी ने डिसीजन लिया है, कैबिनेट कमेटी ने, एसआईटी की रिपोर्ट के बेसिस पे क्या वो सही है, क्या ये सही में ऐसे लोग हैं जो रॉन्ग डूअर्स और सही है वो सेग्रीगेट अलग हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं, और उनकी मात्रा जो है वो 10-15% ही है टोटल। अगर भर्ती से हम देखेंगे तो डिसीजन सही मानते हुए कोर्ट भी ये मानेगी, मेरा मानना है कि रद्द नहीं करना चाहिए। और लेकिन अगर कोर्ट के समक्ष ये पर्याप्त जो है एविडेंस हो कि एसआईटी ने जो जांच की है उसके अंदर अभी भी जांच क्योंकि चल रही है और लिप्त पाया गया है और इनको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे बहुत सारे गलत लोग भी होंगे जो गलत तरह से भर्ती में जिनकी भर्ती हुई है, तो फिर कोर्ट पूरी की पूरी परीक्षा रद्द कर सकती है। और हमारे पास दोनों नजीरें हैं। मैंने आपको कर्नाटक हाईकोर्ट की बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि नहीं, जहां पे इस तरीके की चीज है और जहां अलग नहीं किया जा सकता कि कौन सही है कौन गलत है, और मात्रा इतनी ज्यादा है कि उस केस में ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सही तरह से दिया है उनका जो संवैधानिक इसमें एक चीज ये भी, क्योंकि जांच अभी चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि फुल स्टॉप लग गया है, जांच खत्म हो गई है, हमें 60 लोग बस यहाँ पर इसमें कल्प्रिट नजर आए, इसके अलावा सब पाक साफ थे और इसलिए हम ये फैसला ले सकते हैं। क्योंकि जांच जारी रहेगी, इसे रद्द नहीं किया जाता है और जांच में और भी मामले ऐसे सामने आते रहे और लोग बेनकाब होते रहे, तो ऐसे में जब उस वक्त की स्थिति क्या हो सकती है अगर रद्द नहीं किया जाता है? तो श्वेता जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि समय एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। जो समय कालातीत हो रहा है जब से ये उजागर हुआ है, जब से जांच चल रही है, अगर इसमें 2-4 साल और लग जाते हैं और बाद में कोर्ट कहती है कि रद्द करनी चाहिए, तो आप ये समझिए कि कितने लोगों का फ्यूचर खराब होगा। तो मेरा मानना है कि इसमें त्वरित न्याय की बात नहीं है, लेकिन सही समय पे एक जांच को जिस स्पीड से चलनी चाहिए वो हो, और साथ ही साथ जो कोर्ट को अगर लग रहा है कि जांच जिस तरह से चल रही है उसकी स्पीड भी सही है और जो उसका आउटकम है वो भी सही है, तो फिर कोर्ट भी उसके अंदर ऑर्डर पास करने में देरी नहीं लगाएगी। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। दशरथ जी कमेंट। जी प्रतीक जी, ये वास्तव में सर ने कहा जैसा कि ये वास्तव में कोई किसी सरकार का या किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा हो गया पेपर लीक जो वर्तमान के या भविष्य के या भूतकाल के जो भी विद्यार्थी हैं उनके हितों का मामला था। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ये भर्ती आई, परीक्षा हुई, फिजिकल हुआ और उसके बाद में इंटरव्यू होकर फाइनल डीजीपी के आदेश है इनको सबको नियुक्ति मिली है। इन बच्चों को जिनको नियुक्तियां मिली है ना, किसी के आशीर्वाद से नहीं मिली है। 3-3 स्टेप एग्जामिनेशन क्लियर करके आ रहे हैं बच्चे और एक स्टेप के ऊपर आपके एलिगेशन है और उन एलिगेशन को भी तत्कालीन एसओजी और डीजीपी के द्वारा कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। तत्कालीन सरकार ने इसको क्लीन चिट देते हुए इसमें नियुक्तियां दे दी थी। इसके बाद जैसा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इसके जो घोषणा थी कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे, वास्तव में सच्चे अर्थों में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें न्याय किया है और एसआईटी गठित करी है जनवरी में और मार्च में इसमें एफआईआर दर्ज करी है। और राजस्थान की नहीं बल्कि भारतवर्ष में सब इंस्पेक्टर भर्ती के मामले में 47 कैंडिडेट को अभी तक डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राजस्थान के बल्कि पूरे भारत में कार्रवाई हुई है। लेकिन मेरा इसके माध्यम से मैडम शैलेंद्र जी से मेरा एक निवेदन है कि सर इस मामले में आपकी सरकार ने समीक्षा करी है। समीक्षा के दौरान एसआईटी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसने भी माना है कि दोषी लड़के हैं ये जो अभ्यर्थी थे जो चयनित हो गए थे, अनलॉफुल जिनका चयन हो गया था, और आपकी सरकार ने भी माना है और इनको मानते हुए आपने डिसमिस फ्रॉम सर्विस उनको सर्विस से बाहर कर दिया, डिबार कर दिया। हमारा यहाँ पे मुद्दा होता है कि जो आरपीएससी ने मैडम लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों की 3000 बच्चों की लिस्ट है ना पीएचक्यू को नियुक्ति के लिए प्रेषित करी थी। 859 वैकेंसी थी, तो उसके अंदर जो पद उस समय अनलॉफुल तरीके से बच्चों से भरे गए, नेचुरल जस्टिस का यही रूल है कि जो वास्तव में बच्चे बच गए थे, जो डिजर्विंग थे, जो बच्चा 1 नंबर से रह गया था उनको नियुक्ति समीक्षा के दौरान नहीं मैडम रिकंसिडरेशन में इसको काउंट किया जाना चाहिए। जो डिजर्विंग थे और ये सर मेरा आपके माध्यम से है कि आपकी सरकार इसमें समीक्षा करिए और जो निर्णय किया है ना स्वागत योग्य निर्णय, लेकिन वास्तव में सच्चे अर्थों में जिन बच्चों के साथ आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय के माध्यम मैडम मेरे को एक बार मेरी बात करने दीजिए। न्याय की आप अगर बात करें तो न्याय के माध्यम से आपको जो अनलॉफुल तरीके से बच्चे चयन हुए उनको आप बाहर कर लेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप है।
चले 7 तारीख को फैसला हो जाए दिल्ली, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है मनोज जी, एक अहम बात है, 5 दिन और है, 5 दिन और है, फैसला 7 तारीख को आ रहा है। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या स्टैंड है आपका? एक मिनट दर्शक जी, वक्त खत्म हो रहा है, एक कमेंट ले। हमें उम्मीद है न्यायालय से कि 7 तारीख को न्यायालय हमें न्याय करेगा हमारे साथ में। मैं एक कहना चाह रहा हूं शैलेंद्र जी से कि आपकी एसओजी ने चार्जशीट में कहा था कि आरपीएससी से 35 दिन पहले पेपर निकला था रामू राम राय का, बाबूलाल कटारा जेल में। आज का जमाना डिजिटल का है साहब, 1 मिनट में पेपर आता है तो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। कैसे तय करोगे कि 50 लोगों ने पेपर पढ़ा था, पूरे कुएं में भांग बुड़ी हुई, आप कहां बात कर रहे हो? क्या आप अलग कर लोगे? ऐसी कोई विधि नहीं बनी कि आप अलग कर सको। वीके सिंह ने भी यही कहा था कि मैं इनको अलग नहीं कर सकता, और आपकी सरकार की कैबिनेट की जो कमेटी है वो खुद ही बदल गई, खुद ही बदल गई। मैडम जवाब ये है मैडम, क्या है आप लोगों का? 5 दिन बस और है, 5 दिन और है, 7 तारीख को फैसला होगा। स्टैंड आप लोग का क्या है? 5 दिन का हम इंतजार कर रहे हैं, न्यायालय से न्याय नहीं मिलता है तो दिल्ली कूच करेंगे, हनुमान बेनीवाल के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और हनुमान बेनीवाल की भर्ती को रद्द भी कराएंगे और श्रेय भी उन्हीं को मिलेगा। चलिए ठीक है, आप लोग श्रेय की लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, युवाओं के। आरसीजी एक कमेंट, वक्त खत्म हो चुका है। सरकार के मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा जी, उन्होंने कहा था प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। हम पूछना चाहते हैं क्या किरोड़ी जी इस्तीफा देंगे या मुख्यमंत्री देंगे? युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ और सियासत का जो नृत्य है, क्या सियासत खिलवाड़ तो आप कर चुके हो? कांग्रेस पार्टी खिलवाड़ कर चुकी है राजस्थान के युवाओं के। किस तरह से 18 से अधिक पेपर लीक हुए, थड़ियों में बिके, बसों में बिके, सड़कों में बिके, किस तरह से भविष्य को चकनाचूर करने का काम किया राजस्थान के युवाओं को, ये ज्ञान दे रहे हैं। आपको तो नैतिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आपको तो माफी मांगनी चाहिए राजस्थान के युवाओं से। चलिए ठीक है, आरसीजी जी, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। देखिए बेहद अहम है, 7 जुलाई का इंतजार है हमारे राज्य के भविष्य को। क्यों? क्योंकि लगातार सालों मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, इसके बाद जब पास होते हैं और इस तरह से नियुक्ति मिलती है। लेकिन उस बीच अगर कुछ इसलिए क्योंकि 60 गिरफ्तारियां अब तक हुई है इन पूरे 859 अगर हम सीट्स की बात करते हैं, भले ही आरोप कितने भी लग रहे हो, जांच जारी रहेगी। और सरकार ने अपना रुख स्पष्ट यहां पर कर दिया है कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी, जांच भी आगे चलेगी। अब तक सबके अपने अपने, कोई कहता है कि रद्द होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, लेकिन जरा उन युवाओं के बारे में भी सोच लीजिए कि यहां पर अगर ये इतना लंबे वक्त तक जांच ही चलती रही और इसके इंतजार में अभ्यर्थी बैठ रहेंगे, कितनों के तो एज निकल जाएंगे, कितने तो कैपेबल ही नहीं रहेंगे कि दोबारा अगर ऐसी भर्ती निकलती है तो वो उसको परीक्षा दे सके। एक एक दिन, एक एक मिनट बहुत कीमती इन अभ्यर्थियों के लिए, और वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। अब इसे राजनीतिक रंग दे दिया जाए, सब कह रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों के हित की बात कर रहे हैं, हर कोई अब राजनीतिक तौर पर अपनी रोटी सेकने की बात कर रहा है, क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहा है, इससे युवाओं का कुछ नहीं होने वाला। युवा चाहते हैं जस्टिस हो, सरकार ने अपनी तरफ से पक्ष रखा, अब इंतजार कर लीजिए। जब इतना इंतजार किया तो 5 दिन और, जब 7 जुलाई को फैसला आएगा और उसमें क्या कुछ होता है उसके बाद की बात है कि कौन उससे सहमत हो, आप ना हो, लेकिन युवाओं के भविष्य के मद्देनजर जो भी फैसला होता है उसकी उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेहतर ही हो। ये पूरा राजस्थान कर रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।